और फिर मैं अगले पेंटिंग बनाने के अगले दिन उन्हीं ऑर्थोपेडिक्स वाले सर के पास गया। तो सर का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सर ने बोला यार कमाल कर दिया तूने, तो मतलब तू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब पता नहीं था मेरे को, तो यार कमाल कर दिया है तूने, मज़ा आ गया देख के। तो मतलब मुझे भी खुशी हुई कि हाँ चलो मैंने रिस्क उठाया तो कुछ अच्छा ही हुआ, मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया रिस्क उठाने में। फिर कुछ दिनों बाद जो था, कुछ दिनों तक और मैंने स्प्रिंट लगाया रखा और मेरी उंगली ठीक हो गई। तो देखो यार, मतलब किस्मत भी साथ देती है, अगर आप मेहनत करते हो ना तो किस्मत भी आपका साथ देती है। बस ये था। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ स्पोर्ट्स में क्या हुआ। स्पोर्ट्स डे की तैयारी मैंने करीब आधे महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी। मैंने 15-20 दिन पहले से स्टार्ट कर दी थी। मैंने पार्टिसिपेट किया था 100 मीटर में, 400 मीटर में, और लॉन्ग जंप में, और क्रिकेट में, और ये डार्ट थ्रो करने वाला, ये इसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो हमने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, बॉलिंग की, क्रिकेट की, सब चीज़ की हमने स्टार्ट कर दी। और पर्सनली मैं अपनी लॉन्ग जंप की और उसकी 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो प्रैक्टिस तो सही सही से चल रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, मतलब कि बहुत जल्दी थक जाता था मैं। तो मतलब ये जो था, प्रैक्टिस नहीं थी ना, कई दिनों से दौड़ा नहीं था मैं, तो बहुत दिक्कत आई शुरुआत में प्रैक्टिस करने में। फिर धीरे 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 टाइम को अपने डिक्रीज़ किया। मेरा पहले आया था इतना 13.9 या फिर ऐसे 14 के आसपास मेरा सेकंड आया था। 100 मीटर इतने में मैं कर रहा था, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर धीरे धीरे करके मैंने कुछ मिली सेकेंड्स मैंने रिड्यूस किया। फिर लेकिन दिक्कत तब आई, कंपटीशन से 2 दिन पहले मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मसल मसल में मेरी स्प्रेन आ गया, स्प्रेन या फिर स्ट्रेन, पता नहीं क्या था, कुछ आ गया मसल में। और मेरी जो ये थी ना, थाई की जो मसल्स होती हैं, ये इसकी लेफ्ट लेग की जो थाई की मसल थी, उसमें बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर हल्का सा दौड़ने के बाद ही बहुत तेज़ पेन होने लगता था। फिर मैं सोच रहा यार कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करूँगा, अगर जो ये दर्द होता रहा तो हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे तो मेरी, मेहनत सारी ख़राब होगी मेरी तो। फिर मैंने क्या किया, मैं उन्हीं ऑर्थोपेडिक्स वाले सर के पास गया। फिर सर ने मुझे बोला कि यार मेडिसिन ले लो, हो जाएगा ठीक, पैरासिटामोल ले लो और एसिक्लोफेनाक ले ले, इन दोनों से खा के ठीक हो जाएगा। मैंने बोल दिया सर लेकिन दर्द नहीं चाहिए मेरे को कंपटीशन में, पर जीतना है मेरे को। तो फिर जो था, मैंने ये दवाइयाँ खानी स्टार्ट कर दी, पैरासिटामोल वगैरह। इससे पेन तो रिड्यूस हो गया धीरे धीरे करके, थोड़ा बहुत, मतलब लगभग रिड्यूस हो गया, कुछ परसेंट था। तो पेन को मैंने रिड्यूस कर लिया था, कुछ दिन तक मैंने खाया। फिर आया कंपटीशन। कंपटीशन में जो था, दवाई खाने के बाद अब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, 100 मीटर स्प्रिंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, और 400 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। लेकिन 400 मीटर दौड़ने के बाद जो पैरों में दर्द हुआ ना दोबारा, मुझे लगा कि यार मेरे पैर तो गए अब हमेशा के लिए। इतना बुरा दर्द था, मैं लेट गया था, मतलब 1-2 घंटे तक मैं लेटा ही रहा था। पर लेकिन कुछ करना होता है ना, तो हमें दर्द की चिंता नहीं करनी होती। पेन इज टेम्पररी। वो चीज़ जो तुम्हें मिलती है ना, वो इस दर्द से कहीं बढ़कर होती है। वो सक्सेस जो तुम्हें मिलता है, और इस इंसिडेंट को तुम जिंदगी भर याद रखते हो कि तुमने इतनी मेहनत की और दर्द को झेल के तुम जो सफल हुए, सक्सेसफुल बने ना, ये फिर मतलब दिल में ये बात रह जाती है। मतलब आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। मज़ा आता है ये सब सोच के फिर कि हमने कुछ पार्टिसिपेट किया था और हम जीते। फिर लेकिन आपने ये एक चीज़ नहीं सोची कि 6th से लेकर 8th क्लास के बीच में मैं करता क्या था। मैं ना तो ड्राइंग पर ध्यान देता था, ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता था। तो मैं करता क्या था, मुझे एक नई चीज़ का शौक़ लग गया था कि मैं कॉमिक बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। कॉमिक बुक्स, स्टोरीज़, पोएम्स। तो जैसे डीसी कॉमिक्स होती है ना, उनके अंदर कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एनीमे टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर भी सुपरमैन वगैरह ऐसे ऐसे कुछ। तो एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो उनके बीच में दिखाते हैं कि फाइट वगैरह होती है, कौन जीता कौन हारा, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक स्टोरी को बताया जाता है ऐसे एक कार्टून कैरेक्टर्स के फॉर्म में, ड्राइंग के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो वो चीज़ मैं बनानी स्टार्ट कर दिया। तो वो चीज़ मैं बनाता था। मैंने कई सारी कॉमिक बुक्स रिलीज़ की। मैंने मतलब एक मेरी जो फर्स्ट कॉमिक का टाइटल था द एंग्री होरोके। होरोके कोई एक मतलब जापानीज नेम है, जापानीज कोई कैरेक्टर, एक विलन था द एंग्री होरोके, मतलब। और उसका एक हीरो था जीवन नाम का, जीवन। तो इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह होती थी, ये सब दिखाया मैंने उसके अंदर। इसके 4 पार्ट्स थे। और फिर इसके बाद एक टेकन 3 जो गेम होता है, उसके ऊपर मैंने कॉमिक बुक बनाई। ये सब मैंने कॉमिक्स बनाई थी, नॉर्मल, कुछ ज़्यादा नहीं अच्छी नहीं थी, मतलब बच्चों के हिसाब से, मतलब ठीक ठाक थी। फिर मैंने एक शॉर्ट, मतलब नॉवल टाइप की, मतलब एक छोटी सी, मतलब एक स्टोरी टाइप लिखी थी।
फिर छोटी मोटी स्टोरीज लिखता था, छोटी मोटी पॉइंट्स लिखता था, वो सारी मैं लाइब्रेरी में जाके मैम को दिखाता था। फिर मैम जो थी वो अपने पास रख लेती थी और बाकी सारे बच्चों को दिखाती थी। अपने पास संभाल के रख लिया मैम ने, और बाकी सारे जो मेरे जूनियर्स थे, सारे बच्चे सीनियर्स थे, उन सबको दिखाती थी मैम कि देखो हमारा एक लड़का है, इसने ये सब बनाता है ये। तो उन सबको इंस्पिरेशन मिलती थी इस चीज़ से करने का, उनको भी मतलब उनको करने की इंस्पिरेशन मिलती थी कि देखो तुम भी क्या करो ये सब चीज़ें। फिर पता नहीं क्या, उसके बाद फिर जैसे बड़े बड़े ऑथर्स, जैसे लाइब्रेरी वीक होता था हमारे स्कूल में, तो बड़े बड़े ऑथर्स आते थे हमारे स्कूल में, तो मैम उनको दिखाया करती थी। फिर पर्सनली मैम मुझको उनसे मिलवाती थी कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये सब चीज़ें बनाता है, ये तो ये स्टोरीज लिखता है, पोएम्स लिखता है। तो फिर वो भी खुश हो जाते थे, देखते थे, अच्छा ठीक है। थोड़ा बहुत आपको क्रिकेट के बारे में बता देता हूँ अपना, कि क्रिकेट में मैं लेफ्ट हैंडेड बॉलर हूँ और बैटिंग में राइट हैंडेड करता हूँ। और ये जो मैं राइट हैंडेड बैट्समैन के सामने लेग कट बॉलिंग डालता हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो लेग कट डालना ईजी पड़ता है। और ये मुझे सिखाया था मेरे मामा के लड़के ने, बहुत सालों पहले उसने सिखाया था, फिर मैंने वो सीख ली। और फिर मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कराता हूँ, मीडियम पेस बॉलिंग डालता हूँ। और बैटिंग में भी मैं ठीक ठाक ही कर लेता हूँ। फिर मेरे नाम पर यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक अच्छा है एक बेकार है। जो बेकार है वो है एक ओवर में सबसे ज़्यादा वाइड्स फेंकने का रिकॉर्ड। मतलब 10 से ज़्यादा वाइड्स फेंकी है मैंने उस ओवर में। मतलब वो तो सबसे ख़राब दिन था मेरी ज़िंदगी का कि मैंने 10 से ज़्यादा वाइड्स फेंकी पहली बार। मतलब 10 से ज़्यादा वाइड कौन फेंकता है। और दूसरा रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है, कि एक ओवर में 4 विकेट्स लेने का। एक ओवर में 4 विकेट्स लिए, जिसके अंदर एक हैट्रिक है। एक हैट्रिक ली, फिर एक बॉल डॉट डाली, फिर एक और विकेट, तो ऐसे 4 विकेट्स मैंने लिए। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि 11th क्लास में मेरे को एक और चीज़ का भूत सवार हो गया था। अब बताता हूँ, वो यही है कि यूट्यूब का पहली बार मैंने यूट्यूब को यूज़ किया था 11th क्लास में। वो ये नॉर्मल ये ब्लॉगिंग वगैरह, ये नॉर्मल वीडियोस के लिए नहीं, अलग टाइप की वीडियोस के लिए। वो थी एक्टिंग वीडियोस। मतलब मैं एक्टिंग करता था थोड़ी बहुत उस पर, तो उसके बारे में किसी को नहीं पता है, आपको बता रहा हूँ मैं। उस पर मैंने मतलब 4 एपिसोड्स डाले हैं अलग अलग। एक छोटा सा मतलब वाइन्स टाइप की मैं वीडियोस डालता था कि मतलब एक ही आदमी सबके कैरेक्टर्स प्ले करता है उसके अंदर। तो उसको कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर वो सारी मतलब एक ही आदमी एक्टिंग करता है। तो मैंने जो वो यूट्यूब चैनल खोला था उसका नाम था हाईटेक इमेजिनेशंस। वो इसी जो मैं शुभम मीम्स के नाम से जो चैनल है, पहले इसका नाम हाईटेक इमेजिनेशंस था। तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता था। मैंने टोटल 4 वीडियोस बनाई और अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाई थी, तो इंटरेस्टिंग वीडियोस थी। तो जो पहली वीडियोस थी वो फिजिक्स के ऊपर थी। तो मतलब एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच जो बातचीत होती है वो बताई गई है। फिर फनी कॉमेडी टाइप वीडियोस थी ये, इसके अंदर मैं एक्टिंग करता था, तो मज़ा आता था खूब। तो फिर पहली जो वीडियो थी उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छे खासे व्यूज़ थे उस पर। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मेरी तारीफ की थी। लेकिन उसके बाद जो मैं वीडियोस बनाता गया, मैंने 3 और वीडियोस बनाई, पर उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मैं एक्टिंग में इतनी अच्छी नहीं कर पाया और डायलॉग्स में बार बार भूल जाता था। तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि मतलब एक्टिंग कैसे की जाती है और डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट चला गया उसमें से। बहुत जल्दी मेरा इंटरेस्ट चला जाता है किसी भी चीज़ से। तो 4 वीडियोस मैंने बनाई, फिर वो बंद कर दिया चैनल मैंने। ठीक है, फिर मैंने अब दोबारा स्टार्ट किया इधर MBBS में, इधर 2nd ईयर में स्टार्ट किया था मैंने। और एक मैंने ऑनलाइन क्लास भी ली है आर्ट के ऊपर, 6th to 8th क्लास के बच्चों की, जो कि लखनऊ के किसी स्कूल में और हुई थी। एक आर्ट ट्यूटोरियल हुआ था, वो मैंने लिया था। 2 घंटे की क्लास थी। एक हाउ टू मेक स्केचेस, हाउ टू ड्रॉ स्केचेस, हाउ टू मेक फेस। तो ये मैंने दिखाया था उनको बना के। तो उनकी प्रिंसिपल भी थी वहाँ पर, तो उनकी प्रिंसिपल के सामने मैंने बताया था एक लखनऊ के स्कूल में। और मेरी मैम भी थी वहाँ पर, जो कि अब उनकी टीचर हैं। But thank you so much, Shubham sir, that from your busy schedule, I know you are a medical student, so from your busy schedule, you took out time and told children all about what kind of pencils to be used, how the shading should be done. And thank you so much for being here. It was an honor having you here. Thank you. Madhura ma'am, you can still continue, those who wish to finish it off with sir. All right? Okay. Students, you will be here, so sir will be continue with his drawing. You will be here, student? Yes, ma'am. तो उन्होंने मुझे बताया था। तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात पता है क्या होती है? मुझे मेरी मैम थी ना, वो पहले मेरी मैम थी, क्राफ्ट की मैम थी मेरे स्कूल में। वो अब उनका ट्रांसफ़र हो गया उस स्कूल में, लखनऊ के स्कूल में। तो पहले मुझे मतलब वो बेटा कहती थी, स्टूडेंट कहती थी।
तो अब वो मुझे खुद सर सर कहकर बुला रही थी। मतलब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आपकी टीचर आपको सर कह के बुला रही है, तो मतलब वो अलग ही फीलिंग होती है। मतलब आप अब सर बन चुके हो आप, मतलब उस लेवल तक आप पहुंच चुके हो कि आप, आपकी मैम, आपकी टीचर आपको खुद सर कह के बुला रही है। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था वो, बहुत गर्व की बात थी। मैंने उनकी क्लास ली, बच्चों की 2 घंटे की क्लास थी, मतलब तो अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था, मुझे भी सीखने को मिला। तो प्रिंसिपल मैम, उनकी प्रिंसिपल मैम ने भी मेरी तारीफ की। तो एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी मम्मी ने बताया कि मैं जैसे बचपन में जब बहुत छोटा था, तो जैसे बुक उल्टी रखी हुई होती थी ना, तो मैं उसको उल्टा भी पढ़ लेता था। तो जैसे काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उल्टी रखी हुई बुक बचपन में, मैं लेकिन पढ़ लेता था आसानी से। शायद इसी वजह से मैं आज उल्टी लाइव पेंटिंग्स कर रहा हूँ, मेरी उसी चीज़ की वजह से। तो देखो यार, आपसे बात करते करते पूरा दिन निकल चुका है, अंधेरा हो चुका है। मैं दिन में मैंने स्टार्ट की थी, अब अंधेरा हो चुका है, तो बहुत लंबी ये वीडियो बन गई है। अब चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं बताता हूँ इस पूरी जो कहानी है इसकी क्या समरी निकलती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ये मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, प्राइजेस, ट्रॉफीज़ वगैरह दे डोंट मैटर, ये मैटर नहीं करते हैं ज़िंदगी में। जो मैटर जो करता है ना, ये दीज आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दीज आर जस्ट पीस ऑफ मेटल्स, प्लास्टिक, ये मैटर ही नहीं करते हैं। मैटर जो करता है आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है। आपने क्या सीखा, आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, ये सब चीज़ें। और एंड में क्या मैटर करता है, वो है आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, दूसरों के प्रति आपका बिहेवियर, आप कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है दूसरों के सामने, ये सब मैटर करता है, ना कि अवार्ड्स वगैरह कुछ मैटर ही नहीं करते हैं ज़िंदगी में। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अवार्ड्स नहीं चाहिए, ये ऐसा अच्छा एटीट्यूड चाहिए होता है, अच्छा बिहेवियर, अच्छा नेचर, अच्छा कैरेक्टर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद मिलती है। स्पोर्ट्समैनशिप, हर चीज़, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। और एंड में मैं ये बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप बड़े आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे खरगोश और कछुए की रेस में हुआ था। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, बस ओवर कॉन्फिडेंस में आगे सो जाता है, लेकिन कछुआ कंसिस्टेंटली आराम से चलता रहा, लेकिन वो जीत गया। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, असलियत में भी यही होता है, यही सच है। अगर आप धीरे भी हो ना तो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कितना कंसिस्टेंट हैं वो मैटर करता है। तो इसी हिसाब से भी अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, कंसिस्टेंटली आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो ना डेली, अगर एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो भी बहुत है। अगर आप एक ही दिन में आप 4-5 चैप्टर पढ़ लोगे, फिर उसके बाद कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद पढ़ रहे हो, तो ये ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो ठीक है, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।